एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद रिंकी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जैसा कि काफ़ी लोग का डाउट था कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है या फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक नहीं समझ में आ रहा है, और मतलब कि अटल बैच से है। और जैसा कि हमारे यूपीसी नेट में थोड़े बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं एंड इसके बाद जो होता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक कैसे पढ़ें थी, काफ़ी लोग ऐसे मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे और काफ़ी लोग को मतलब समझ में नहीं आता। मैं अपनी बताऊं तो मेरे को केमिस्ट्री थोड़ा कम समझ में आता है, फिजिक्स ठीक ठाक समझ में आता है, और केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते बट इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक, यानी कि बेसिक से लेके मॉडरेट और थोड़ा हाई लेवल सब पढ़ाया जाता है अटल बैच में। ऐसा नहीं है कि प्योरली बेसिक ही पढ़ाया जाता। और जैसा कि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चंस ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं, तो बेसिक कैसे पढ़ें ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फ्रेंड्स, जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों की मैं बात कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है एंड उसमें कुछ बेसिक बातें होते हैं। और हमको पता कैसे चलेगा कि मतलब कि इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जा रही है, उनमें से हमको क्या पढ़ना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो PYQ से हमको पता चलेगा। अगर हमारे पास बुक है तो PYQ देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर जितनी थ्योरी पढ़ाई जा रही है उनमें से बेसिक पॉइंट को हमको खुद चूज़ करना होगा और खुद बेसिक पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि डीप मतलब सारा थ्योरी पढ़ लेंगे तो कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। पूरी थ्योरी मतलब पढ़ सकते हैं बट समझ में भी तो आना चाहिए। सो बेसिक क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने हैं। तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ना, एंड इसके बाद स्टार्टिंग में इजी ही पढ़ाया जाता है, इजी से लेके थोड़ा डीप में तब जाते हैं। सो जो इजी वाला पढ़ाया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस करना, बेसिक एंड मॉडरेट लेवल का भी ज़्यादा ध्यान देना। एंड ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी होती है जिसको थोड़ा मतलब कम समझ में आता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो लंबी चौड़ी थ्योरी जो होती है उसको मैं छोटा छोटा करके लिख लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग कि हाँ मुझे समझ में आ जाए, इतना इम्पॉर्टेंट है। तो सब मिला के इंट्रोडक्शन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी और जितने मतलब बेसिक पॉइंट्स है और PYQ से एनालिसिस करेंगे। सो हम भले से अटल बैच के हैं और हम UPC नेट देना चाहते हैं, और UPC नेट के अकॉर्डिंग हमको पता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो उसी में से हमको बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और जितना डीप में पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा कम ध्यान देंगे, लेकिन पढ़ना सब होगा। सो तो अगर आप अटल बैच से और आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में से दोनों या फिर दोनों समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई एक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप बेसिक पॉइंट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, लंबी चौड़ी थ्योरी के मतलब थ्योरी को देख के डरिए मत। बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िए, ज़्यादातर मेन फार्मूले पढ़िए, जितनी बेसिक बातें हैं चैप्टर्स में, जैसे कोई थ्योरी प्रिंसिपल हो गया उस पर ध्यान दीजिए, वो सब इम्पॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। सो ध्यान ज़्यादा देना है बेसिक, और हम PYQ से एनालिसिस कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम भले से अटल बैच से पढ़ते हैं, हमारे फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई वीक है, हमको अपने पेपर का लेवल पता है, तो हम कैसे मतलब कि इनको मैनेज कर सकते हैं। तो हमको ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री से डरना नहीं है, तो हमको ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री से डरना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, बस हमको अपने बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान देना है और वीक पॉइंट्स पे भी तो ध्यान ही देना है। सो आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मतलब कि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।